नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आज हम जानेंगे कि हम अपने जीवन में कितने बार तलाक का केस डाल सकते हैं। देखिए, अगर आपके द्वारा तलाक का केस किया था और आपका वो केस खारिज कर दिया गया, तो क्या इसके बाद आप दोबारा तलाक का केस डाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं आपसे बात करूँगी। देखिए, आप में से ही किसी का एक प्रश्न आया था जिनका कहना था कि मैडम, मेरा तलाक का केस मैंने फाइल किया था लेकिन वो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो क्या मुझे कभी अपनी पत्नी से तलाक नहीं मिलेगा? देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगी। देखिए, पहले हम जानते हैं कि तलाक अगर लिया जाता है जहां पर पति और पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है और मामला न्यायालय तक आता है, तो सबसे पहले आप पारिवारिक न्यायालय जाते हैं। वहां पर अगर मामला आपका रखा जाता है और वो खारिज हो जाता है, तो फिर आप अपील करते हैं। ये अपील आप हाई कोर्ट के द्वारा में करते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर आपका मामला खारिज कर दिया गया, तो आप वहाँ पर फिर अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अपील आपकी जो है वो खारिज कर दी गई है, तो अब आपको लगता है कि अब आप तलाक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है। वहाँ पर अगर आपका मामला खारिज कर दिया है, तो इसके बाद तो आप अपना मामला लेके कहीं जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ओर से भी मामला खारिज कर दिया गया है, तो क्या इसका ये तात्पर्य है कि आप जीवन में दोबारा कभी तलाक नहीं ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जब तलाक हम लेते हैं तो हम पारिवारिक न्यायालय पहुंचते हैं। अगर पारिवारिक न्यायालय में मामला खारिज कर दिया गया है, तो आप अपील करने के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर पारिवारिक न्यायालय में मामला आपका चल रहा है और खारिज हो गया है, जिस ग्राउंड पर आपने अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहा है या पत्नी ने पति से तलाक की मांग की है। देखिए, अगर बात करें हिंदू विवाह अधिनियम में, तो हिंदू विवाह अधिनियम में सेक्शन 13, 11 और 12 के अंतर्गत अगर आपने अपना केस फाइल किया है, इस सेक्शन के अंतर्गत आपने फाइल किया गया है, तो यहाँ पर आपको एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है। ग्राउंड जैसे अडल्ट्री का ग्राउंड है, आपको क्रूरता का ग्राउंड है, या पत्नी करती ये ग्राउंड लेती है कि पति के द्वारा अब मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, या पति ने परित्याग कर दिया है। जहाँ पर पति या पत्नी में से कोई भी एक जना परित्याग की स्थिति में है, तो इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स होता है। लेकिन अगर सवाल ये उत्पन्न होता है कि पारिवारिक न्यायालय में जाते हैं, मामला खारिज हो गया है, अब आप हाईकोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, खारिज होने के बाद क्या आप दोबारा वहाँ पर तलाक का केस लड़ सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा अभी ग्राउंड अडल्ट्री का लिया गया है और आप किसी भी कारण से उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतने पुख्ता एविडेंस नहीं थे, या आपके केस में इतने अच्छे से काम नहीं हुआ जिसके कारण आप केस हार गए हैं, और इस बीच पत्नी के द्वारा मानसिक हिंसा आपके साथ हो रही है, क्रूरता वो कर रही है, तो आप ग्राउंड जो है क्रूरता के आधार पर दोबारा उसी कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर तलाक की अर्जी डाल सकते हैं। देखिए, अपने केस के लिए जब भी तलाक लेने की सोचें, तो अपने केस में आपको काफ़ी एविडेंस की आवश्यकता होनी चाहिए। सही तरीके से आपका न्यायालय में वो केस आना चाहिए, आपके पास पुख्ता एविडेंस हो, और सही तरीके से अगर आप न्यायालय में अपने केस को रखते हैं, तो वहाँ पर जीत एकदम निश्चित है। लेकिन अगर आपका केस खारिज हो चुका है, तो दोबारा आप तलाक का केस उस कोर्ट में डाल सकते हैं। आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी मामला खारिज हो गया है, तो इसके बाद भी आप किसी दूसरे ग्राउंड को लेकर आप दोबारा पारिवारिक न्यायालय का रुख कर सकते हैं। फिलहाल एविडेंस पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके प्रश्न हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।